हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि समांतर श्रेणी और अनुक्रमांक तथा श्रेणी। अनुक्रमांक तथा श्रेणी का एक भाग है समांतर श्रेणी, उसी का एक और भाग है जिसका नाम है गुरुत्तर श्रेणी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरुत्तर श्रेणी का। जिस तरह से समांतर श्रेणी में शुरू से कुछ लेकर के चले थे, उसी तरह से गुरुत्तर श्रेणी में भी है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे दिया है निम्न अनुक्रमांकों पर विचार करो कि 2, 4, 8, 16, 32। उसके बाद दूसरे में दिया है 1 सही -1/2, 1/4, -1/8, 1/16 डैश डैश डैश। उसके बाद तीसरा दिया है ए आर स्क्वायर ए आर पे क्यूब डैश डैश डैश। इसमें से जो प्रत्येक पद के पिछले पद एक नियत संख्या से गुणा करके प्राप्त होती है। यह नियत संख्या पहला अनुक्रमांक में 2 और दूसरे में -1/2 और तीसरे में r। यानी कि यहाँ पे पहला पे देख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16, 32। यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसी तरह इसमें कितने अनुक्रमांक हो रहा है 2, और दूसरे में 1/2 -1/2 का हो रहा है। उसके बाद तीसरे में r का हो रहा है। और चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उस श्रेणी के पदों को जिनमें प्रत्येक पद पूर्व पद को एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। इस नियत संख्या को गुरुत्तर अनुपात या सर्व अनुपात कहते हैं। गुरुत्तर श्रेणी को संक्षिप्त में गुरुत्तर श्रेणी कहते हैं। उपयुक्त श्रेणियों में 2, -1/2, r उनके क्रमांक गुरुत्तर अनुपात या सर्व अनुपात है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हुआ है गुरुत्तर श्रेणी का गुरुत्तर अनुपात किसी पद को उसके पूर्व पद से भाग देकर निकाला जा सकता है। यानी कि गुरुत्तर श्रेणी का गुरुत्तर अनुपात किसी भी पद को उसके पूर्व पद से भाग देकर निकाला जा सकता है। चलिए दूसरा हेडिंग हम लोग अब देखते हैं। गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद, जर्नल टर्म ऑफ जीपी। यहाँ पे आ गया गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद। इसमें दिया है कि मान लो गुरुत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर r है। तब श्रेणी को इस प्रकार लिख सकते हैं कि ए आर स्क्वायर ए आर पे क्यूब डैश डैश डैश। उपयुक्त में पहला पद T1 बराबर ए आर स्क्वायर बराबर ए आर पे 0 बराबर ए आर 1-1। उसके बाद दिया है दूसरा पद दिया है T2 बराबर ए आर 2 पे -1। उसके बाद दिया है तीसरा पद T3 बराबर ए आर स्क्वायर बराबर ए आर पे 3-1। उसके बाद दिया है चौथा पद T0 बराबर ए आर पे क्यूब बराबर ए आर 4-1। उसके बाद इसी तरह से चला जाएगा डैश 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 करके। उसके बाद nवां पद अगर निकालना रहेगा तो वो भी nवां पद Tn बराबर ए आर n-1। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग एक टिप्पणी लिखते हैं। ऊपर के सूत्र में 4 राशियां Tn, ए, आर, n हैं। यदि इनमें से कोई 3 दी हुई है तो
चौथी सरलता से निकाली जा सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया था कि ऊपर के सूत्र में 4 राशियां टी एन कामा ए कामा आर कामा एन है। यदि इनमें से कोई 3 दी हुई है तो चौथी सरलता से निकाली जा सकती है। तो चलिए एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि श्रेणी 4 कामा 2 कामा 1 डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग 10वां पद इसका ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा पहले हल, उसके बाद दी गई श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 4 2 1, उसके बाद हो जाएगा इसका प्रथम पद ए बराबर 4 और सर्वांतर 2/4 बराबर 1/2। ये हो जाएगा फिर श्रेणी का 10वां पद T10 बराबर ए आर 10-1। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 1/2 ब्रैकेट में 9³ ये हो जाएगा। यहाँ पे और नीचे आते हैं 4 गुणे 1/5 1/5 112 ये हो जाएगा बराबर 1/128। ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि श्रेणी 4 2 1 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दिया है कि हल दी गई श्रेणी 4 2 1 इसका पहला पद ए बराबर 4 और सर्वांतर आर बराबर 2/4। तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद श्रेणी का 10वां पद ये हो जाएगा T10 बराबर ए आर 10-1। आप लोग जो इसके पहले सूत्र बताए हैं वही सूत्र लगा है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1/2 की पावर 9, यहाँ पे घटेगा तो 9 आ जाएगा। उसके बाद ये हुआ है 4 गुणे 1/512। उसके बाद इसको सॉल्व करने पर कितना बचा 128, 1/128। ये हम लोगों का हो जाएगा व्यापक का 10वां पद। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे दिया है दूसरा क्वेश्चन की श्रेणी 4 2 1 डैश 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 का कौन सा पद 128 होगा। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है। पहले क्वेश्चन में दिया था कि श्रेणी 4 2 1 का 10वां पद ज्ञात कीजिए और इसमें उसका 10वां पद ज्ञात किए थे तो उस आया था 128। इसमें श्रेणी 4 2 1 का कौन सा पद 128 होगा। तो इसका भी 10वां पद 128 होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा ये। यहाँ पे पहले हो जाएगा कि माना श्रेणी का पीवां पद 128 होगा, जहाँ पर ए बराबर 4 तथा आर बराबर 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा पीवां पद ए आर P-1
बराबर 4 1/2 p-1। ये हो जाएगा क्या 128। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे। ये हो जाएगा 1/2, उसके बाद p-1, उसके बाद हो जाएगा 1/4 गुणे 128। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 7। ये हो जाएगा 1 के पावर 1/4 के पावर 9। नहीं, यहाँ पे होगा 2 के पावर 9, 2 के पावर 9। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 1/2 के पावर 9। यहाँ पे हो जाएगा कि घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर ये हो जाएगा p-1 और इसका हो जाएगा बराबर 9 या p बराबर 10, यानी कि ये हो जाएगा अतः 128 श्रेणी का 10वां पद होगा। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ। तो आप लोगों को जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे जल्द पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।